दोस्तों, स्कैल्पिंग स्टार चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग 7 सितंबर 2023 के ट्रेड्स के पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें मेरे द्वारा लिए गए ट्रेड के बारे में, एंट्री एग्जिट क्या था, क्या रीज़न थे, क्या गलतियां थी और किस एनालिसिस पे मैंने एंट्री लिए, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज टोटल जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए थे। उन चारों ट्रेड में जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो बैंक निफ्टी का था 44,500 का पुट। इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसको हम नॉर्मली ऐसे ही चार्ट पे देखेंगे। इसमें मेरा ऐसा हिट हुआ था, 250 पे मैंने एंट्री ली थी और 333 पे एग्जिट था ये। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 44,500 की पुट है। दिन में 10:12 पे मेरी एंट्री है। यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा 10:12 पे 250 में 75 क्वांटिटी के साथ में मैंने एंट्री ली थी। एंट्री लेने का रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में अपने एक रिट्रेसमेंट पॉइंट के पास में जाके होवर कर रहा था। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाते 44,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके पास में ये होवर कर रहा था। तो इसने फर्स्ट रैंड कैंडल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंड कैंडल पे मैंने यहाँ पर एक अपनी पोजीशन बनाई थी। बट इसने इसी कैंडल के ऊपर रिट्रेस करते हुए वापस कॉल साइड में, पॉजिटिव साइड में इसने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब मैं आपको इसके स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे बताता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ थी। मेरी एंट्री बेसिकली इस कैंडल के ऊपर थी। जैसा कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसका लो था। इसने फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड, थर्ड और मैंने 250 एक राउंड फिगर लिया था जिस पर मेरी एंट्री मैंने बनाई थी। तो इसने 250 समथिंग अराउंड इसका हाई है, 250 ही हाई है। तो इसने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मुझे एंट्री दी और 233 मेरा एक एसएल था, मतलब छोटा एसएल था, इसीलिए मैंने इसमें एंट्री ली क्योंकि मुझे लगा था एक रिट्रेसमेंट के कारण यहाँ पे मुझे एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा। बट ये स्कैल्पिंग नेगेटिव ना होके ये पॉजिटिव साइड की तरफ रिवर्ट हो गया, जिसमें मेरा एक एसएल हिट हुआ। ये मेरा डे का फर्स्ट ट्रेड था। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड थी जो मेरी, वो 19,550 की कॉल की थी, जो मैंने 85 पे बाय किया था। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें मैंने 76 पे 100 क्वांटिटी के साथ एंट्री की थी और 1:1 का मेरा टारगेट था। इसमें 64 पे मेरा एसएल था और 85 पे मेरा फर्स्ट जो है 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने के हिसाब से मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लगा रखा था। तो 100 क्वांटिटी लेने का रीज़न ये है कि आप जब भी बाय करें तो 100 क्वांटिटी 2 लॉट से ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप 1:1 पे अगर एक लॉट बुक कर लेते हैं तो सेकंड लॉट आप अपनी जो रहता है एंट्री पॉइंट या कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला के रख देते हैं, तो आप कभी भी लॉस में क्लोज नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में मैंने 100 क्वांटिटी के साथ या 2 लॉट या मिनिमम 2 लॉट, इसके ऊपर आप जितना भी चाहें वो क्वांटिटी आप ले सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा ट्रेड था जो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, लाइव ट्रेड है मेरा। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये धन में एक फीचर होता है जिसमें आप अपना एसएल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इस ट्रेड में जाने का मेरा रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न है कि उस टाइम जो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी थे वो ऑलरेडी अपना एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस, जैसे 44,500 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 44,500, और इस तरफ जो निफ्टी था वो 19,600, ये दोनों के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे। तो दोनों ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुके थे और 15 मिनट पे एक अच्छी क्लोजिंग मुझे मिल चुकी थी यहाँ पे। तो ये रीज़न था मेरा इसमें कॉल में जाने का। यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट इसने 1:1 का मुझे यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड दे चुका है। तो मैं 50% क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपना कोई भी एसएल अगर आपका है, मैंने मार्केट प्राइस पे 50% बुक कर लिया था। अब यहाँ मेरे पास अभी 50% की क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 1000 मेरा प्रॉफिट था, 86 हिट कर चुका था। और 2 कंडीशन रहती है, आप एसएल ट्रेल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप जो रिमेनिंग क्वांटिटी है आपकी, वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए। मतलब आपको लगे कि मैंने 50% 1:1 पे बुक कर लिया है तो 50% कॉस्ट टू कॉस्ट पे, उस पर आप एक बड़ा, अगर मान लो यहाँ से ये होते हुए ऊपर जाता है तो आप बड़ा
मतलब मूव कैप्चर कर सकते हो। सेकंड एक और सिनेरियो आपके साथ रहता है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसका 50% ना बुक करके जो कैंडल लास्ट कैंडल रहती है, जैसे सपोज कीजिए ये कैंडल है, तो इस कैंडल का 50% मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। जो इस कैंडल का लो भी रहेगा और इस कैंडल का 50% में भी मैं एक अपना एसएल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो रिमेनिंग 50 जो है मैंने ऑलमोस्ट 79 पे शिफ्ट कर चुका था। मेरा 79 पे है इस टाइम। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपनी हायर साइड पे चल रहे थे। तो जैसा कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरा ऑलमोस्ट जो ट्रेड है एसएल हिट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल का 50% रिट्रेस हो गया। 750 712 समथिंग मेरा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर चाहता तो मैं 1000 पर भी कंप्लीट क्वांटिटी बुक कर सकता था, बट द रीज़न इज़ दैट कि आप जब हाई पे पूरी क्वांटिटी बुक कर लेंगे तो एक बड़ा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा ट्रेड था। ऑलमोस्ट 695 आपको यहाँ दिखा रहा होगा, 695 रुपीज़ मैंने इसमें बुक करे हैं। ये 19550 की कॉल थी। जो 44500 थी, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें मुझे ऑलरेडी 1200 रुपये का लॉस लग चुका था। इस लॉस का एक रीज़न ये भी था कि मैं बताता हूँ आपको। तो आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, मेरा जो इसमें एंट्री थी वो एंट्री थी 250 पे। यहाँ पे इसने मुझे एंट्री दी थी और मेरा जो एसएल था 243 पे मैंने स्कैल्पिंग का एसएल डाल रखा था। वो रीज़न ये था कि ये कैंडल का लो मैंने एक एसएल अपना मार करके रखा था। बट जैसा कि आप सबको पता है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, काफ़ी बड़े इसमें स्पाइक वगैरह लगते हैं। तो ये कैंडल का लो मेरा एसएल था। तो ये बड़ा एसएल होने का रीज़न ये है कि यहाँ मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ। इनकेस जो मेरा बफर जोन था वो 0.20 पैसे का था, तो इस चक्कर में ये डायरेक्ट आपको दिख रही है सिंगल कैंडल इतनी बड़ी आई, तो इसके चक्कर में मेरा जो एसएल है काफ़ी बड़ा लगा और इसने मुझे यहाँ 233 पे एग्जिट किया, जो कि मुझे 243। तो ये जो आपको 1200 रुपये का लॉस दिखा रहा है, जो बड़ा लॉस दिख रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि इसने मुझे पहले जो मेरा लेवल था उस पर एग्जिट नहीं किया मुझे। नेक्स्ट जो ट्रेड मेरा था, जो थर्ड ट्रेड था डे का, वो था 19700 की पुट। 19700 की पुट लेने का रीज़न एक था कि मार्केट इतना खिंच चुका था, यहाँ से मार्केट पास होते होते इतना ऊपर आ चुका था, तो मुझे एक पुल बैक की उम्मीद थी कि एक पुल बैक नीचे की तरफ आएगा तो मैं उसको अच्छे से थोड़ा 5-10 पॉइंट का एक रिट्रेस कर सकूँ। और उसको जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था 19700 का पुट, जो कि काफ़ी अच्छा मूव भी किया था। ये आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसने यहाँ पे एक अच्छा सा मुझे एंट्री दी, तो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ ये ट्रेड लिया गया था। थोड़ी देर बाद में इसने काफ़ी अच्छा मूव भी दिया था। मेरी 76.80 पे इस पर मेरी एंट्री थी ऑलमोस्ट। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो मैं डिसाइड कर रहा था अपना एसएल को मैं शिफ्ट करूँ। 76.80 पे मेरी एंट्री थी, तो इसका मेरा एसएल उस टाइम 70 रुपये पे लगा था। तो मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हुए लेके जाऊँ, और मैंने ज़्यादा इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया, जस्ट टू प्रैक्टिस स्कैल्पिंग मोर एंड मोर। आप इसको डे टू डे पर्पज़ पे डेली करेंगे तो ये बस वही है कि एक स्किल की तरह आपकी निखरती जाएगी। आप इसको कैसे आप मतलब अपने लेवल पे किस तरीके से एक्सपर्टीज़ करते हैं, बस उस हिसाब से है। अब यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको बताने के लिए किया था कि आप एक बड़ा मूव, क्वांटिटी इसमें 50 है यहाँ पे, एक बड़ा मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आपको टेक्निकलिटी भी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ मतलब जैसे आप मूव कर रहा है 55 रुपये, तो ये जो प्राइस है मेरा 76.80 है और मुझे 78 के ऊपर क्लोज करना है। बट जैसा कि हमें पता है हम सेलिंग प्राइस हायर एंड पे नहीं लगा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ मैं वेट कर रहा था 78 पॉइंट का आने का, 78.1 आने का यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर 78 के ऊपर एक बार प्राइस दिखा, तो जस्ट मुझे एक बार सेल क्लिक करना था, बस इतना सा ये स्कैल्पिंग का ट्रेड था। क्योंकि स्कैल्पिंग में जब भी आप एंट्री लेते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको बड़ा लॉस नहीं हो। तो अगर आपके अगेंस्ट अगर आपके फेवर में ना जाके अगर अगेंस्ट में गया तो अगेंस्ट में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान ले सकता है। तो ये मेरा थर्ड ट्रेड था
फर्स्ट ट्रेड हम देख चुके 44,500, सेकंड 19,550 की कॉल, थर्ड है जो 19,700 की एक पुट, जो कि यहाँ पे 76 में लिया था और 78। ये आपको बस बताने के लिए कि आप स्कैल्प कैसे कर सकते हैं। ये 19,700 कॉल की ही रिकॉर्डिंग है। स्कैल्पिंग में एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि हम कभी भी जो है एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट छोटा एक मूव, जैसे मैंने 76.80 पे यहाँ बाय किया था और 78 पे इसको सेल कर दिया था, बट उसी के बाद में जस्ट मार्केट ओवर होते होते 102 का एक इसने हाई लगाया था। इस हाई का रीज़न ये था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपने रिट्रेसमेंट लेवल से, मतलब रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस किया था और उसी में इसका पुट का काफ़ी अच्छा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ा जो है फॉल दोनों में आया था और इस फॉल के चलते हुए काफ़ी बड़ा मूव मिल गया था। और ये एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड? इसलिए था क्योंकि अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव ऑलरेडी यहाँ से एक मिल चुका है। ये डे लो था, डे लो को तोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में बायर्स ने इसको होवर करते करते ये लोग यहाँ तक लेके गए और 44,680 तक खींच चुके थे। मतलब 44,300 से 44,600 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट जो है मार्केट खींच चुका था और अपना एक मेजर जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका था। फिर उसके बाद में जब एक फॉल आया तो अब सेलर के पास एक मौका था कि इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाने का। और दोनों, आज सबसे बड़ी बात थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने एक सेम डायरेक्शन मूव पे चल रहे थे। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो आज दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे। ये सबसे बड़ा फेवरेबल चीज़ थी। ये ट्रेड में 76-78 पे एग्जिट कर चुका था और ये ऑलमोस्ट 103 105 करते करते काफ़ी अच्छा मूव इसने मुझे दिया था। डे की जो फोर्थ ट्रेड थी वो मेरी थी 19,550 की कॉल। ये अराउंड 2 बजे के आसपास मैंने इस कॉल को लिया था। इस कॉल को लेने का रीज़न ये था कि मार्केट काफ़ी अच्छा पुल बैक लेने के बाद में 2 बजे काफ़ी HDFC बैंक और रिलायंस दोनों ही अपने रेजिस्टेंस के पास में थे और पॉजिटिव थे। मार्केट काफ़ी अच्छा, और कोल इंडिया जो कि आज काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था। ओवरऑल बैंक पॉजिटिव, PSU पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में थे, बैंकिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में था, रियलिटी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में थे। तो 2 बजे एक मेजर इन्होंने वापस अगेन, जैसा मैंने बताया, 44,500 को फिर से ब्रेक किया था। तो मेरा यहाँ एक वापस एक नेक्स्ट अच्छी एंट्री मुझे 135 के ऊपर मिली थी। और इसमें अगेन मैंने आपको बताया मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ एंट्री दी। ये एक ट्रेड था जो 19,700 का, ये जीरो हीरो का एक ट्रेड था क्योंकि आज ये निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें मुझे एंट्री मिल चुकी है 135 पे मेरी एंट्री थी 19,550 में। और एक ये 19,700 का जीरो हीरो वो कि या तो पैसा आपका जीरो होगा या हीरो होगा। हीरो इन द सेंस मतलब वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरा यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं दोनों। ऑलरेडी इसमें मॉर्निंग में हम एक ट्रेड दे चुके थे, तो इसलिए उसका एवरेज प्राइस यहाँ 105 शो कर रहा है आपको। आप देख पाते हैं ये मेरा जो ऑर्डर था यहाँ बाय हो चुका है 135.55 में। मैं कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं मार्केट में बनाता हूँ, मतलब विदाउट एसएल मेरा कोई पोजीशन आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी है मार्केट में अगर आप सेफ साइड नहीं रख चलेंगे तो मार्केट आपको बड़ी स्पाइक में आपको बड़ा लॉस दे सकता है। जो भी आपकी एंट्री रहती है उसमें आपका एसएल फिक्स होना चाहिए कि मेरा इतना पॉइंट का एसएल या इतने पॉइंट में एसएल लेके मार्केट से निकलूँगा। आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, एसएल शिफ्ट नीचे करना एक मूर्खता होगी। ये हमारा एक जीरो हीरो का कॉल था, जो कि मतलब मेरा एनालिसिस पे कि मुझे ऐसा लगा था कि ये हो सकता है क्योंकि 19,700 पर जा सकता है। 220 के आसपास लगभग काफ़ी अच्छा मूव मार्केट ने दिया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक 19,678 का एक रेजिस्टेंस था इसमें निफ्टी में, और रिलायंस और HDFC बैंक भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास में थे, जो कि 1603 का एक रेजिस्टेंस था, वो तोड़ चुका था ऑलरेडी। और रिलायंस भी था जो एक अपने सपोर्ट के पास में था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19,668 का एक, बस इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलना बाकी थी। और
ये है रिलायंस और एच डी एफ सी अपना 1603 का एक रेजिस्टेंस था, वो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर चुका था, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका था। और ये एक मतलब POC करके है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, उसका भी हाई है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के हाई के ऊपर भी एक अच्छा ये अपनी क्लोजिंग दे चुका था रिलायंस। तो दोनों तरफ पॉजिटिव थे, मतलब चारों चार्ट जो थे अपने, निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस और HDFC, चारों के ही सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। तो मुझे इस पर काफ़ी बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था और नो डाउट इसने दिया भी मुझे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा एक ज़ीरो हीरो का मतलब कॉल था, आप लोगों के लिए लिख के रखा है बस। और इसने 650% का रिटर्न दिया है आज की तारीख में, 650% का रिटर्न दिया है सिर्फ सिंगल कॉल ने। अब देखिए वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना 50 लॉट जो था वो मैं बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में भी कुछ प्रॉफिट था और 1500 रुपये के आसपास मुझे यहाँ प्रॉफिट मिल चुका था। जो मेजर मिस्टेक मेरा आज कह सकते हो यहाँ पर हुआ, तो मैंने बहुत ही टाइटली एसएल ट्रेल करा। टाइटली एसएल ट्रेल इन द सेंस कि मैंने इसका एसएल 135 पे, मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं 2 लॉट पे ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट लॉट जो है मेरा 1:1 पे रहता है, यहाँ मतलब मेरी एंट्री थी, और सेकंड जो लॉट रहता है वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट। बस गलती ये हो गया, ये 136 पे मैंने इसको लॉट को प्लेस कर दिया था ट्रिगर प्राइस। अगर मेरा 1 रुपये का बफर रहता है यहाँ नीचे, तो हो सकता था कि ये मेरा मतलब ट्रिगर नहीं होता और मुझे काफ़ी अच्छा मूव, क्योंकि ये 219 रुपये का हाई मन लगाया था सेम स्टॉक ने, स्ट्राइक प्राइस ने। आप वीडियो में आगे देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ये साइड में हमारा ज़ीरो हीरो है, फर्स्ट 35% रिटर्न दे चुका है ये इसके साथ में ही। यहाँ पर मेरी जो है पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, ये मेरा पोजीशन एग्जिट हो गया यहाँ पे, अब देख पा रहे 135 में। यही सबसे बड़ा गलती हो गया, 135 में था। ये मेरा ओवरऑल जो था रहा आज का 1000 रुपये 19,550 की कॉल में, 60 रुपये जो एक छोटा स्कैल्प था, और ये फर्स्ट डे का ट्रेड था, उसमें 1200 रुपये का मेरा एसएल रहा। अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, 2x 3x जो भी रहे, क्योंकि एक्सप्लेन सारी कॉल करनी है तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ फास्ट करने की। अब ये जो था 135 पे एग्जैक्ट 136 इसने यहाँ पे लो लगाया, और उसके बाद में ये रिट्रेस करते करते ये देखिए आप, इसने यहाँ 136 का लो लगा के यहाँ हमें जो है मतलब मुझे यहाँ इसने एग्ज़िट किया, और उसके बाद में, और ये हमारा ज़ीरो हीरो का साइड में कॉल चल ही रहा है 153, ऑलमोस्ट ये 14% रिटर्न दे चुका है। और इधर हमारा 100% रिटर्न, यानी 1:1 तो दूर की बात है, 1:1 कह सकते हैं, बट इसने 100% 92% रिटर्न दिया है फर्स्ट। एक जब भी आपको एक कंफर्मेशन के लिए रहता है, फोमो एंट्री कभी ऐसे पोजीशन में नहीं बनानी चाहिए, बट हमारा जो एसएल ट्रेल है मेरा थोड़ा सा यहाँ 136 पे रह गया। अदरवाइज़ देखिए एक ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि मार्केट सेंटीमेंट्स है। दूसरा जो है, आज एक एक्सपायरी थी, उसके चक्कर में भी ये सारा मूव मिला हमें, और सारा जो भी स्टॉक था मार्केट बुलिश था। जो मेन जो दो इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के दो मेजर पहिए हैं, HDFC बैंक और रिलायंस, ये कह सकते हैं 50% जो है इनका वेटेज रहता है, तो ये दोनों भी पॉजिटिव थे। तो इसके चक्कर में हमें एक बड़ा मूव मिला यहाँ पे। ये देखिए हमारा ज़ीरो हीरो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यहाँ पैसा अगर 10 रुपये में अगर जिसने लिया होगा 20 रुपीज़ यहाँ ऑलमोस्ट इसको मिल चुके हैं। कई बार ऐसा होता है स्कैल्पिंग में हमारे साथ कि हम एक बड़ा ट्रेंड नहीं फॉलो कर पाते हैं, कई बार आपका ऐसा, बट इसमें आपको दुख मनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ पर 10 रुपये में अगर मैंने लिया होता और मैं इसको 75 रुपये में बेचता, तो ऑलमोस्ट 652% ये रिटर्न दे चुका है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा आप कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर मैं 10 रुपये में एंट्री लेता तो मैं यहाँ 20 रुपये में ही निकल चुका होता। जैसे मैंने यहाँ एंट्री ली
तो मैंने 135 में एंट्री ली तो मैं 142 पर ही निकल चुका था। हम कभी बड़ा मूव के लिए मेजर स्कैल्पिंग में हम कभी बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंटली और इसको डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ज़रूर बन सकते हैं इसमें, क्योंकि आप स्पाइक में आपके स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा फेवर ये रहता है कि एसएल छोटे होते हैं आपको 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट अगर आप नहीं ले पाते तो आप एक स्कैल्प, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं तो 500, 1000 रुपये, ये आपका मतलब एक मेजर मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट आप कह सकते हैं। अब मैं यहाँ ये सोचूं कि मैं 220 पे, मैंने तो 135 में लिया था तो मैं 220 पे एंट्री वेट करता तो मैं काफ़ी बड़ा मूव, तो ऐसा होता नहीं है कि आप 220 तक आप यहाँ पर रुकेंगे या 220, आप देखिए 219 का इसने हाई लगाया था तो 219 माइनस 135 मल्टीप्लाई बाय मेरी 100 की क्वांटिटी थी, तो यहाँ 8400 रुपये बन रहे हैं। तो मैं यहाँ 8400 रुपये नहीं बना, कोई भी नहीं बना पाया, क्योंकि बाय ऑन लो एंड सेल ऑन हाई ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकली इंटैक्ट रहेगी। जब आपको ये एक पुल बैक के साथ में नीचे आएगा, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करके सीखनी होगी। प्रैक्टिस इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है 135 पे, तो ये मेरा एसएल था, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करना, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करना, यहाँ शिफ्ट करना, यहाँ शिफ्ट करना, और उसके बाद में इस कैंडल का 50%, तो मैं 220 पे नहीं तो 190 पे तो निकलूंगा ही, तो यहाँ मैं 60 पॉइंट कैप्चर कर सकता था। तो ये एक मेजर, आप जब तक इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ये एक तरीके होते हैं कुछ एक एसएल आपकी ट्रेल करने के, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और ये हमारा 0 हीरो जो था आज का, काफ़ी अच्छा इसने मूव दिया है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 650। तो ये आज के मेरे ट्रेड थे। आई होप आपको ये एनालिसिस देख के अच्छा लगा होगा, और कोई अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें अगर बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाते तो उसका ज़्यादा आपको दुख नहीं बनाना है। जैसे आज की तारीख में मैंने ये जो सेल किया है यहाँ पे, तो ये मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, ये मैंने यहाँ पर ही बाय कर लिया था, 76 पर ही बाय कर लिया था, 76 पे 100 क्वांटिटी थी। तो आप ऐसा सोचें कि मैं अगर इसको होल्ड करके रखता तो 220 तक मैं अच्छा खासा 130-100 पॉइंट ले सकता था। पर आप ये मत भूलिए कि आपके अगेंस्ट भी ये एक बार जा चुका है, ऑलमोस्ट 52 आया है। तो आपका जो भी एसएल रहता है उसको आप रेस्पेक्ट कीजिए। मान लीजिए अगर मेरा एसएल 72 था, 50 पे मेरा एसएल था, तो मैं उसको रेस्पेक्ट करूँगा। मैं, ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो उनके अगेंस्ट में जाने के बाद में वो मार्केट में बैठे रहते हैं कि कितना जाएगा कितना जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इसमें दुख भी नहीं बनाना चाहिए। आपने एटलीस्ट 76 से, मेरा इतना तो है कि मैंने 76 से लेके इसको मतलब ऑलमोस्ट 85 पे मैंने सेल किया है, मतलब 10 पॉइंट तो मैंने कैप्चर किए हैं। बस क्वांटिटी की ही मतलब कमी है, मतलब 1000 रुपये अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता तो 1000 रुपये मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। दूसरा, मैंने यहाँ 135 पे लिया तो मैंने यहाँ लगभग 142 में या 100 निकाला इसको। तो अब ये बीच का आप नहीं कैप्चर कर पाए हैं ये वाला मूव, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको ज़्यादा दुख बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ एंट्री करता, यहाँ निकल जाता। तो इससे ज़्यादा आपको मेजर कोई मतलब इसमें दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डे एंड पे आप पॉजिटिव हैं, मतलब वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। डे एंड पे अगर मेरा एक क्लोज पोजीशन ये दोनों पॉजिटिव है तो ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ये चलो एक टेक्निकल एरर के कारण हो गया, बफर मैंने कम रखा, ये मेरा गलती है। 500 रुपये का एसएल था, बट बफर के कारण जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। और बैंक निफ्टी में होता है, सो मैं अवॉइड करता हूँ जनरली बैंक निफ्टी। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने साइड में जो मेजर जो आपके स्टॉक हैं उनको भी आप वॉच करते रहें। रिलायंस और एचडीएफसी ये दोनों मेरे मतलब रहते हैं, दोनों स्टॉक साइड में चलते रहते हैं, तो मैं इनको भी देखता रहता हूँ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दोनों स्टॉक साइड में रहते हैं। तो ये कुछ एक, और आज का एक स्टॉक था कोल इंडिया, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा मूव दिया है इसने भी। ये मेरा आज के कुछ स्टॉक रहते हैं जो मैं अपनी लिस्ट में रखता हूँ। तो आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि इसने अच्छा सा एक इसकी रेंज बनाई थी, एक पुल बैक लिया, ये डे एंड पे अपना कल का रेजिस्टेंस था, इसको इसने क्रॉस किया, यहाँ निकला, यहाँ थोड़ी देर होवर करने के बाद में, और इसने सिंगल वन वे मूव दिया और काफ़ी अच्छा। ये आज का शायद आई थिंक टॉप गेनर होगा। आप निफ्टी में अगर हम टॉप गेनर देखें तो 7% ये इसने रिटर्न के साथ में 7.11% रिटर्न दिया है आज कोल इंडिया ने। तो अब आप अगर इसमें ये सोचे, ये लिस्ट में था, मेरे मॉर्निंग में से ही लिस्ट में था, तो अगर मैं यहाँ एंट्री लेने का सोचूं, मैं यहाँ एंट्री लेके यहाँ निकलता तो
बाय ऑन लो एंड सेल ऑन हाई कोई नहीं कर पाता है, बट हाँ अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेते हैं तो भी अच्छी बात है। तो दैट्स ऑल गाइज, ये आज का था। वीडियो थोड़ी लंबी है आई नो, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं, जो पोर्शन आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं। अगर कोई गलती हुई है, कोई सेक्शन अगर आपको कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करने के लिए लगे तो काइंडली सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद।